तो दोस्तों, तुम्हें लगता है तुम जागे हुए हो, लेकिन क्या सच में? क्या सुबह उठ जाना, आंखें खोल लेना, समाचार पढ़ लेना और भीड़ में शामिल हो जाना ही जागना है? नहीं, तुम जागे नहीं हो। तुम केवल चल रहे हो उस प्रवाह में जिसे तुमने चुना नहीं। तुम जगे नहीं, तुम बस आदतों में जकड़े हुए हो। और सबसे बड़ा भ्रम ये है कि तुम समझते हो तुम जागे हो। कभी एक क्षण के लिए रुको, गहराई से सांस लो, अपनी सांस को सुनो, अपने मन को सुनो। तुम्हारा मन भाग रहा है, एक विचार से दूसरे विचार की ओर, एक काम से दूसरे काम की ओर, लेकिन तुम रुकते नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम रुकते हो, तुम्हें अपने भीतर का खालीपन दिखता है। तुम्हें वह सुनसान गूंज सुनाई देती है जो तुमने वर्षों से अनसुना किया है। बुद्ध भी रुके थे और उन्होंने उसी शून्यता को देखा। वहीं से यात्रा शुरू होती है, न बाहर की ओर बल्कि भीतर की ओर। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने महल की सुख सुविधाओं को देखा पर भीतर कोई संतोष नहीं था। जागे नहीं थे, बस सांसें चल रही थी। और जब वो जागे तो केवल वे नहीं बदले, पूरी दुनिया बदल गई। और आज यही मौका तुम्हारे सामने है। जैसे बुद्ध ने सब छोड़ा, क्या तुम भी छोड़ सकते हो? नहीं, घर नहीं, रिश्ते नहीं, काम नहीं, बल्कि छोड़ो वह भ्रम जो तुम्हें बांध कर रखता है। छोड़ो वह आवाज जो कहती है तुम कुछ नहीं हो। छोड़ो वह डर जो तुम्हें अपने मौन से मिलने नहीं देता। जागना क्या है? जागना यह है कि तुम अपने हर विचार को देख सको बिना डूबे। तुम रो रहे हो तो ये जान सको कि यह रोना भी एक बादल है। तुम हंस रहे हो तो ये समझ सको कि यह हंसी भी एक लहर है। और तुम वह नहीं हो, ना बादल ना लहर, तुम वह आकाश हो जिसमें सब आता जाता है। ये स्क्रिप्ट तुम्हें केवल सुनाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे भीतर आग जलाने के लिए है। एक ऐसी आग जो तुम्हारे सोए हुए सत्य को जगा दे। तुम्हारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, लोकप्रियता पाना नहीं, या दूसरों से बेहतर बनना नहीं। तुम्हारा लक्ष्य है स्वयं को जानना। जब बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया, उन्होंने किसी भगवान को नहीं पुकारा। उन्होंने केवल स्वयं से एक वादा किया, जब तक मैं सत्य को नहीं जानता, मैं नहीं उठूंगा। तुमने अपने जीवन में ऐसा कोई वादा खुद से किया है, या तुम बस भाग रहे हो? कभी करियर की ओर, कभी रिश्तों की ओर, कभी सोशल मीडिया की ओर, लेकिन अपने भीतर की ओर कभी नहीं। अब समय है, इस भागती दुनिया में तुम्हें ठहरना है। बैठो, अब तक जो नहीं किया वो करो। मौन को सुनो, तुम्हारे भीतर एक बुद्ध सो रहा है, वो तुम्हें पुकार रहा है। क्या तुम सुन पा रहे हो उसकी आवाज? हर बार जब तुम ध्यान करते हो, तुम अपने भीतर की धूल को हटाते हो। हर बार जब तुम मौन होते हो, तुम अपने सत्य के करीब आते हो। जागरण कोई चमत्कार नहीं, ये हर दिन की साधना है, हर क्षण की जागरूकता है। बुद्ध ने कहा था, अपर दीपो भव, स्वयं दीप बनो, मत मांगो दूसरों से रोशनी। तुम स्वयं प्रकाश हो। तुम्हारे भीतर ही वह लौ है जो अंधकार को समाप्त कर सकती है। अब अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कुछ हिला रहे हैं, तो ये संयोग नहीं है, तुम्हारी आत्मा तैयार है। अब समय है चलने का, बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा पर। और यह यात्रा तुम्हें अकेले करनी होगी। कोई गुरु, कोई किताब, कोई वीडियो तुम्हारे स्थान पर नहीं चल सकता। ये साधना तुम्हें स्वयं करनी है। क्या तुम तैयार हो? ध्यान क्या है, भ्रम क्या है, और मृत्यु का सामना कैसे करें? तुम पूछते हो ध्यान क्या है? ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई प्रदर्शन नहीं है। ध्यान होने की अवस्था है जहाँ न कुछ करना होता है, न कुछ पाना, बस तुम हो। तुम्हारा मन शांत नहीं होता ध्यान से, बल्कि जब मन शांत हो तो ध्यान अपने आप घटता है। बुद्ध ने ध्यान किया क्योंकि वे भाग रहे नहीं थे, वे रुक गए थे, संपूर्ण मौन में, संपूर्ण समर्पण में। उन्होंने कोई विशेष मंत्र नहीं जपा, उन्होंने कोई कल्पना नहीं की, वे बस थे। और वही ध्यान है। लेकिन आज तुम्हारा मन क्या कर रहा है? तुम स्क्रीन पर उंगलियां घुमा रहे हो, जैसे तुम किसी अनजानी रोशनी की तलाश में हो। तुम रिश्तों में डूब रहे हो, जैसे कोई तुम्हें पूरा कर देगा। तुम काम में पिघल रहे हो कि एक दिन सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सुनो, तुम जो खोज रहे हो वो तुम में पहले से ही है। भ्रम ये है कि तुम यह मान बैठे हो कि तुम अधूरे हो। और जब यह भ्रम टूटता है, तब ही ध्यान शुरू होता है। ध्यान वह क्षण है जहाँ तुम कुछ बनने की चाह छोड़ देते हो, जहाँ तुम सिर्फ होने का साहस करते हो। लेकिन ये साहस आता कहाँ से है? जब तुम मृत्यु को देखते हो, उसे आंखों में आंखें डालकर। मृत्यु सबसे बड़ा गुरु है। सिद्धार्थ जब महल से निकले तो उन्होंने बूढ़े को देखा, रोगी को देखा, मृत शरीर को देखा। उसी दिन पहली बार उन्होंने जीने की शुरुआत की। आज तुम मृत्यु से भागते हो, तुम उसे मजाक में उड़ाते हो या उसे भविष्य का विषय मानते हो। लेकिन मृत्यु तुम्हारे साथ हर समय चल रही है। हर सांस जीवन और मृत्यु के बीच की पुल है। जैसे ही तुम इस सत्य को गहराई से देखते हो, तुम्हारा झूठा मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है। और जब वह मैं
जो केवल नाम, रूप, इतिहास, महत्वाकांक्षा और डर से बना था। जब वह गिरता है तो जो बचता है वही बुद्ध है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, कोई आकृति नहीं। बुद्ध वह चेतना है जो मृत्यु से परे है, भय से परे है, समय से परे है। लेकिन यह अनुभव केवल तभी होगा जब तुम अपने अंदर उतरोगे। इसलिए बैठो एकांत में, मौन में, अपने भीतर। आरंभ में ये कठिन होगा, तुम्हारे भीतर आवाजें उठेगी, तू समय बर्बाद कर रहा है, ये सब तेरे काम का नहीं, क्या सचमुच तू जाग सकता है? यही माया है, यही मन का जाल है। लेकिन अगर तुम एक क्षण को टिक गए, एक सांस को पूरा देखा, तो वहां से शुरुआत होगी। बुद्ध ने कहा था, ध्यान करो जैसे ये तुम्हारी अंतिम सांस है। क्यों? क्योंकि जब तुम जीवन को इस तीव्रता से देखते हो, तब कोई सोच बाकी नहीं रहती, केवल उपस्थित होना रह जाता है। और जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो, तो तुम्हारा मन, जो या तो भूत में था या भविष्य में, अभी में आ जाता है। और वहीं बोध घटता है। बोध कोई विचार नहीं है, वह कोई ज्ञान नहीं है। बोध एक क्लिक है, जैसे सब कुछ अचानक समझ में आ जाए, जैसे कोई पर्दा हट जाए और तुम मुस्कुरा उठो बिना किसी कारण। उस मुस्कान में कोई विजय नहीं होती, कोई अहंकार नहीं होता, सिर्फ शांति होती है। और वह शांति इस संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। तुम जब ये स्क्रिप्ट सुन रहे हो, तब भी ध्यान संभव है। अब से हर शब्द को ध्यानपूर्वक सुनो, हर वाक्य को अनुभव करो, हर श्वास को महसूस करो। यही ध्यान है, यही बोध है, यही जागना है, और यही तुम्हारी आत्मा का जन्म है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। क्या तुमने कभी रात के गहरे अंधेरे में अपने कमरे का एक दिया जलाया है? वो दिया जो न सिर्फ कमरे को रोशन करता है, बल्कि अंधकार का भय भी दूर कर देता है। बुद्ध वही दिया है। लेकिन याद रखो, वो दिया तुम हो। हाँ, वही तुम जो असफल हुआ है, जो टूटा है, जिसने दुख देखा है, जिसे खुद पर भरोसा नहीं रहा, उसी के भीतर बुद्ध सो रहा है। बुद्ध कोई इतिहास की कथा नहीं, ना ही कोई मूर्ति, ना ही कोई धर्म। बुद्ध एक स्थिति है। जब तुम पूर्ण हो जाते हो, जब भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचता, जब मन शांत हो जाता है और आत्मा गा उठती है, मैं हूँ। बुद्ध बनने के लिए तुम्हें कुछ जोड़ना नहीं है, बल्कि तुम्हें हटाना है। हटाओ वह जो तुम नहीं हो, तुम्हारे डर, तुम्हारे नकली चेहरे, तुम्हारे झूठे लक्ष्य, तुम्हारी भीड़ में गुम पहचान। जब सब हट जाएगा, तब जो बचेगा वही बुद्ध है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा, मैं कौन हूँ? न किसी की नजरों में, न किसी बयो में, न डिग्री में, न रिश्तों में, बस स्वयं से। जब तुम ये प्रश्न गहराई से पूछते हो, तो भीतर एक मौन उतरता है, एक अनसुनी शांति जो कहती है, अब तक तू बाहर खोजता रहा, अब भीतर उतर। बुद्ध का जीवन यही तो था, एक शहजादा जो सब कुछ त्याग कर भीतर गया। क्यों? क्योंकि बाहर सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ अधूरा था। क्या तुम भी वैसा ही कुछ महसूस करते हो? अगर हाँ, तो समझो, तुम्हारी आत्मा जागने को तैयार है। तुम कहते हो, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास कोई मार्गदर्शक नहीं है। लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं लिया, न कोई किताब, न कोई गुरु, न कोई यंत्र। उन्होंने सिर्फ स्वयं को स्वीकार किया, जैसे हैं वैसे। और वही है पहला कदम। तुम भी कर सकते हो। एकांत में बैठो, मौन में बैठो, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस हर सांस को देखो, हर भाव को स्वीकारो। तुम्हारे भीतर की रोशनी धीरे धीरे जलेगी, और जब ये रोशनी जलती है, तो कोई आतिशबाजी नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बस एक सरल, कोमल, मौन हंसी उठती है भीतर से, जिसमें कोई कारण नहीं होता। और यही बोधि है। बोधि यानी जागना, ना किसी धर्म का हिस्सा, ना किसी परंपरा का हिस्सा। बोधि तुम्हारी प्रकृति है। तुम पैदा ही बुद्ध होकर हुए थे, लेकिन समाज ने तुम्हें किसी और की पहचान दे दी। अब समय है उसे उतारने का और अपनी असली पहचान में लौटने का। लेकिन ध्यान रखना, ये यात्रा अकेली होगी। इसमें कोई भी तुम्हारे लिए नहीं चलेगा, ना माता पिता, ना गुरु, ना मित्र। ये भीतर की यात्रा है, जहाँ केवल तुम हो और तुम्हारा मौन। तुम जैसे जैसे भीतर उतरते हो, तुम्हारा डर झड़ने लगता है, तुम्हारा लोभ पिघलने लगता है, तुम्हारी पहचान मिटने लगती है। और तब तुम पुनर्जन्म लेते हो, नए शरीर में नहीं, बल्कि उसी जीवन में, नए चित्त से। तब तुम्हारे लिए हर सुबह एक ध्यान बन जाती है, हर भोजन एक साधना बन जाता है, हर सांस एक पूजा बन जाती है। तब तुम सांसारिक होकर भी बुद्ध की तरह जीते हो। जीवन अब वही रहता, लेकिन देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब कल्पना करो, तुम जाग गए हो। कोई विशेष क्षण नहीं हुआ, ना बिजली चमकी, ना स्वर्ग के दरवाजे खुले, ना ही कोई फूल बरसे। लेकिन फिर भी सब कुछ बदल गया। तुम वही हो, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। चलना वैसा ही है, पर अब हर कदम में मौन है।
देखना वैसा ही है, पर अब दृष्टि निर्मल हो गई है। सांस लेना वैसा ही है, लेकिन अब हर सांस में एक गहरा सम्मान है जीवन के लिए। यही होता है बुद्ध की तरह जाग जाना। तुम संसार में रहते हो, लेकिन अब संसार तुम्हारे भीतर नहीं रहता। तुम क्रोध को देखते हो, लेकिन उसमें गिरते नहीं। तुम दुख को स्वीकारते हो, लेकिन उसमें फंसते नहीं। तुम विचारों को बहते देखते हो, लेकिन उन्हें पकड़ते नहीं। तब तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब तुम चिल्लाकर नहीं समझाते, तुम्हारा मौन ही सब कुछ कह देता है। अब तुम दौड़ते नहीं, तुम ठहर कर चलते हो। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम उत्तरदायित्व से उत्तर देते हो। तुम्हारे चेहरे पर कोई दिखावा नहीं, ना कोई बनावट, बस एक सरलता जो वर्षों से खो गई थी। अब तुम लौट आए हो स्वयं में। लोग पूछेंगे तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम बदल क्यों गए, और तुम मुस्कुराओगे क्योंकि उनके पास शब्द नहीं होंगे उस स्थिति को समझने के लिए जहां तुम पहुंच गए हो। अब तुम जवाब नहीं देते, तुम उदाहरण बन जाते हो। तुम उपदेश नहीं देते, तुम उपस्थिति बन जाते हो। और यही है एक जागे हुए व्यक्ति की शक्ति। वो कुछ करता नहीं, पर सब कुछ बदल जाता है उसके होने से। बुद्ध ने न कोई किताब लिखी, न कोई धर्म शुरू किया। उन्होंने केवल मौन में प्रवेश किया, और उसी मौन ने करोड़ों हृदयों को छू लिया। अब सवाल यह नहीं है कि तुम क्या बनोगे, अब सवाल यह है क्या तुम उस मौन को जी सकते हो जो तुम्हारे भीतर वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। क्या तुम उस ध्यान को आमंत्रित कर सकते हो जिसे किसी आसन की आवश्यकता नहीं। क्या तुम उस प्रेम को महसूस कर सकते हो जो किसी और से नहीं, तुम्हारे अपने भीतर से जन्मा हो। अगर हाँ, तो समझो तुम बुद्ध के मार्ग पर चल पड़े हो। अब ये स्क्रिप्ट समाप्त नहीं हो रही, यह एक बीज है जो तुम्हारे भीतर बोया गया है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे ध्यान, मौन और आत्म स्वीकृति से सींचो। और एक दिन ये बीज वट वृक्ष बन जाएगा जिसकी छाया में अनगिनत लोग विश्राम पाएंगे। तब तुम भी कह पाओगे मैंने स्वयं को जाना, और वही सबसे बड़ा ज्ञान था। तो मित्र, अगर यह शब्द तुम्हारे हृदय में गूंज रहे हैं तो समझो ये जीवन तुम्हें बुला रहा है, बाहर नहीं भीतर। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम फिर से भीड़ में खो सकते हो, या तुम बैठ सकते हो मौन में, ध्यान में, और वह पहली सांस ले सकते हो जो तुम्हें बुद्ध बना दे। अब उठो, अपने भीतर की रोशनी को याद रखो। तुम वो नहीं हो जो तुम समझते हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। स्वयं को जानो, बुद्ध की तरह जागो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।